हाँ, ये थोड़ा बहुत है कि इंडियंस को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा। क्या वजह है, क्या वजह है? दुबई में वो जो उन्होंने बैन किया हमारा आना जाना, वो इस वजह से बैन किया क्योंकि वो लोग दुबई में जाके वहाँ पे मांगने लग गए थे। अरे बैक पर कौन है, आप मुझे बताएं ना। मैं आपको यूएसए मसला है, आप इमिग्रेशन इधर यहाँ एम्बेसी में कॉल करें, आप नहीं करेंगी, आप नहीं करेंगे। समझ बात को, जब आपकी एम्बेसी सपोर्ट नहीं करे, आपके जो यहाँ पर लोग हैं, आपको पता लगे ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे बताया आपकी कम्युनिटी वर्क करेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम वैष्णव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि यूएसए ने हिंदुस्तान के लिए वीज़ाज खोल दिए हैं, वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं उनको, और वहाँ पे जाके आगे और भी बहुत सारे रास्ते उनके लिए दराज कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर बात करूं दूसरा ने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमेशा से यूएसए की चापलूसी तो करता आया है, मगर उतना ही ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए यूएसए का वीज़ा लेना। ना सिर्फ यूएसए का बल्कि यूके का, कनाडा का, और अगर बात की जाए कवैत का, तो वहाँ भी यही सिनेरियोज है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तानियों को फॉरेन कंट्रीज़ के वीज़ाज इतनी मुश्किल से मिलते हैं, इतना पैसा लगा के, और फिर भी वहाँ जाके आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे ओहदों पर फाइज नहीं किया जाता। लेकिन इंडियंस के लिए ना सिर्फ यूएसए ने बल्कि थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान जैसे ममालिक ने वीज़ाज ओपन कर दी हैं, और वहाँ जाके भी उनको उतना ही प्रोटोकॉल दिया जाता है, मगर पाकिस्तानियों को आगे जाके भी अच्छे तरीके से पूछा नहीं जाता, ग्रीन पासपोर्ट को भी वैल्यू नहीं किया जाता। इन तमाम चीज़ों के पीछे जो वजूहात हैं वो हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है मैं बताऊँगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हमेशा से ग्रीन पासपोर्ट, हमारा ग्रीन भरा जो पासपोर्ट है, उसको वैल्यू नहीं किया जाता फॉरेन कंट्रीज में। हर जगह कहीं भी अगर हमें जाना हो पाकिस्तानियों को, तो उनको ग्रीन पासपोर्ट बहुत ज्यादा डीमोटिवेट फील करवाता है। बट ऑन अनदर हैंड साइड हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि यूएसए ने हिंदुस्तान के लिए वीजे खोल दिए, और ना सिर्फ यूएसए ने बल्कि 4 और ऐसे बड़े ममालिक हैं जिन्होंने यूएसए के लोगों को वीजाज ऑफर किए हैं, और वहाँ अब्रॉड वो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। क्या राय रखते हैं, क्या वजह है इतने बड़े डिफरेंस की? इसकी वजह ये है कि एक तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, हमारी कंट्री के लोग हैं, वो सबसे पहले तो मुख्तलिफ कंट्री से जो लेते हैं, कर्जा वगैरह लेते हैं, उसके बाद वो वापस देने की बजाय और कर्जा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से होता है उनके साथ ऐसा। और दूसरी बात ये है कि लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके इलीगल रहना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली पीछे दुबई में वो जो उन्होंने बैन किया हमारा आना जाना, वो इस वजह से बैन किया क्योंकि वो लोग दुबई में जाके वहाँ पे मांगने लग गए थे। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, बगैर पासपोर्ट्स के जाना शुरू कर दिया, इलीगल तरीके से जाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता है। और सर, इंडियंस को इतना वैल्यू क्यों किया जा रहा है? इंडियंस के वीजास खोल दिए यूएसए ने। इनफैक्ट यूएसए बहुत कम मुल्कों को वीजा देता है, यूएसए ने इंडिया के वीजे खोल दिए हैं। अगर बात करूं ट्रेडिशन की, कल्चर की, तो वो काफी हद तक हमारा हिंदुस्तान से रिलेट करता है। हम आजाद भी इकट्ठे हुए थे, नेबरिंग कंट्री है, मगर आज उनके प्रोटोकॉल्स और हमारे प्रोटोकॉल में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकनॉमी है वो भी हमारे से अच्छी है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन भी एक तो हमारे से ज़्यादा है। ठीक है, और इस टाइम अगर देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो रूल्स पे उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को ब्रेक नहीं करते। तो इस वजह से शायद ये वजह हो सकती है उनकी जाने। ठीक है, पाकिस्तान के ना सिर्फ लोगों को बल्कि मिनिस्टर्स को भी फॉरेन कंट्रीज में वैल्यू नहीं किया जाता। हमारे अच्छे ओहदों पे फाइज लोगों को भी उस तरह से नहीं पूछा जाता, लेकिन इंडिया के लोगों को अच्छे ओहदों पे फाइज किया जाता है। हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती और उनको इतनी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं। अब आप ये चीज़ देखें, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, ठीक है, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए क्या किया था? जो भी पैसा कमाया, जो भी लोगों से चीज़ें आई, लोगों से पैसे आए, वो उन्होंने अपनी जेबें भर ली। ठीक है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अब प्रॉपर्टीज़ खरीद ली अपनी कंट्रीज, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो इस वजह से सर, उनका छोड़े, वो तो किया तो किसी ने भी नहीं है। अब हम कहें कि फलां पार्टी अच्छी थी, फलां बुरी थी, नवाज शरीफ अच्छा है, शहबाज शरीफ बुरा है, इमरान खान बहुत अच्छा है, तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। सभी एक ही जैसे हैं, सब अपनी कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। मुल्क के लिए तो किसी ने नहीं सोचा, ना अवाम ने सोचा, ना हुक्मरानों ने। हम एक को ब्लेम नहीं कर सकते, दोनों एक जैसे हैं। नहीं, इमरान खान ने तो
काफ़ी चीज़ें। ठीक है सर, मैं समझ गई आप उनके सपोर्टर हैं, कोई मसला नहीं है, जिसको मर्जी सपोर्ट करें, अगर आपकी नज़र में वो वैलिड है या कोई भी आपकी नज़र में वैलिड है तो। लेकिन हमें फोकस करना चाहिए एज अ नेशन अपने मुल्क के ऊपर कि हमारा मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो हमारा मुल्क ना ही फॉरेन रिलेशंस में अच्छा जा रहा है, ना इकोनॉमी वाइज अच्छा जा रहा है, ना हम जीडीपी को बूस्ट कर पा रहे हैं। अभी जो है हमारा दरियाओं वाला इशू वहाँ खड़ा हुआ है, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था चाइना के साथ वो हमारा रास्ते में ब्लॉक हो गया। पीआईए हमारा गिरवी रखवाया हुआ, रेलवे हमने गिरवी रखवाया हुआ, आईएमएफ का कर्जा हमारे सर पे है, वो हमें आगे से जो कितनी हर दूसरे दिन नई नई स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फेस करने के बावजूद भी हम अभी तक सुधर नहीं रहे हैं। चीज़ें महंगी हुई जा रही हैं, लेकिन जो मुल्क की वो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन हमारा सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का वो उतने का उतना ही है। कह लो कि आप मुल्क जो है हमारा इस टाइम कंट्री है वो हमारी वो इस टाइम दिवालिये की तरफ। सर हुकूमत ने ऐलान किया, इंडिया की हुकूमत ने ऐलान किया था कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए 20% कम कर दी जाए, चीजें डिस्काउंट दे दिया जाए, और यहाँ पे 10% तनख्वाहों में कमी का ऐलान हुआ है अभी कुछ टाइम पहले। यहाँ पे पेट्रोल आप देख लें, पेट्रोल ही नहीं सस्ता हो रहा, कम की बजाय उसको बढ़ाई जा रहे हैं, तो फिर हम दूसरी चीजों के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये कैसे कोई क्या एक्सपेक्टेशन है इन फ्यूचर, कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? स्टैंड फिलहाल तो डूबा हुआ ही नजर आ रहा है, बाकी आप देखें अब क्या होगा और क्या नहीं। लेट्स सी क्या होता है। बीइंग अ पाकिस्तानी वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली सर, मेरा सवाल ये है कि यूएसए ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और बाकी हिंदुस्तान के लोकल लोगों के लिए भी वीजास खोल दिए हैं। मुझे बताएं, हिंदुस्तान को ना सिर्फ यूएसए ने बल्कि और भी बहुत से मुल्क जिसमें थाईलैंड, वियतनाम और यूएसए, सिंगापुर आते हैं, सॉरी, इन तमाम मुल्कों में वीजा अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं आराम से, मगर पाकिस्तानियों को वीजा लेने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, और अगर वो लगा भी दें उसके बाद भी दूसरे मुल्कों में जाके इज्जत नहीं मिलती। क्या वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जो रीज़न है ना, जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हम लोग सर्च अच्छा नहीं करते। फॉर एग्जांपल बहुत सी वेबसाइट है, ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मैं जब भी अप्लाई कहीं करता हूं या मेरे दोस्त करते हैं, ठीक है, काफ़ी मेरे दोस्त हैं सारे, एक दो है जिन्होंने खुद अप्लाई की है, ठीक है, वीज़ा वो गेट कर लेते हैं, लेकिन रीज़न ये आता है हमें कोई गाइड नहीं करता, ठीक है। हमें एक तो प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट नहीं करते, हम ये चाहते हैं शॉर्टकट के ऊपर के पैसे दे दें, काम करवा लें। सो हमें पता नहीं चलता कौन सी एलिजिबल वेबसाइट है, कौन सी नहीं है, कहाँ जाना चाहते हैं। इवन तो हम ये भी नहीं सोचते कि हम इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। मेन रीज़न ये है। सेकंड थॉट इज दैट कि ये आप थोड़ा गलत लेके चल रही हैं कि इंडियन को वीज़ा मिलता है, थाईलैंड को मिलता है, हमें नहीं मिलता। हमें मिलता है, हमें वीज़ा मिलता है, लेकिन हम ये सर्च नहीं करते हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इवन दो हमारे पास स्किल्स हैं। मेरी बात सुने, वीजा हम लोग हमेशा से यूएसए के गुनगाते आए हैं, उनकी चापलूसी के लोग करते आए हैं, मगर आज भी पाकिस्तानियों के लिए सबसे मुश्किल वीजा गेट करना कनाडा और यूएसए का मुश्किल है। लेकिन हिंदुस्तानियों को वीजा अपॉइंटमेंट्स बहुत इजीली रेशो के हिसाब से उन्होंने बहुत आराम से वीजे खोल दिए उनके, और खोलने का मकसद ये नहीं था कि पहले जाते ही नहीं थे लोग, पहले जाते थे। उनके लिए प्रोसीजर और पेमेंट्स आसान और कम कर दी हैं। उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में नो डाउट बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वीजा विद अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और हमें वहाँ जाके भी उनके कभी कुत्ते धोने पड़ते हैं, कभी घरों की सफाइयाँ, कभी जो है ना हम दुबई जाके मांग रहे होते हैं तो हमें बैन कर दिया जाता है। ऐसी चीजें हमें हर आए दिन सामने आ रही होती हैं। डेफिनेटली ये एक मेन रीज़न है कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने को डिग्रेड कर रहे हैं, मेन रीज़न ये आता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत है कि इंडियंस को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा। क्या वजह है, क्या वजह है? एक तो उनका कम्युनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए आप फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा सर्च करने जाएं तो आप अगर एक पाकिस्तानी है ना, वो चेक कर रहा है किसी को, फॉर एग्जांपल ये मैंने किसी दोस्त को बुलाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचता है कि ये मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। इंडियन ये नहीं सोचते, इंडियन पूरी कम्युनिटी में कहते हैं कोई हमारा आ रहा है ना तो हम उसको आने देते हैं, हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक उसको स्पॉन्सर लेटर हो गया या उसके लिए कोई गारंटी देनी है तो वो दे देते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा ठीक करते हैं। सेकंड थॉट इज दैट हमारी जो एम्बेसीज हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं अगर FIA की बात करूँ या इमिग्रेशन की बात करूँ, आपने इमिग्रेशन से अपनी वेरिफिकेशन करवानी है, सो दैट इमिग्रेशन में आप देखिए फॉर एग्जांपल आप अपना वीज़ा है, आपने वीज़ा लगवाया है USA UK कनाडा कहीं का भी, नाउ डेज की बात कर रहा हूँ मैं, रिसेंटली बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से वीज़ा लगवा के वीज़ा प्रोडक्ट एक सिस्टम है, प्रोडक्ट वाले वीज़ा आपने, प्रोडक्ट का मीन है कि प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने आपका वीज़ा सर्च किया कि इस कंपनी ने वीज़ा दिया है, जिस बेस पे दिया है वो राइट है, डिग्री इसकी जो इसके पास है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, फेक तो नहीं है। अब वहाँ से वो एयरपोर्ट जा रहा है, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट चेक हुआ, आपके वीज़ा चेक हुआ, उसके बाद इमिग्रेशन का काम क्या है कि जस्ट आपका जो है वो सर्च आउट करना कि कुछ आप इलीगल चीज़ तो नहीं लेके जा रहे,
ये तो नहीं बनता कि इमिग्रेशन बोले कि आप ये तो सपोर्ट नहीं ना करना, बेसिक बता रहा हूँ। सर यहाँ से चले जाए ना, यहाँ से सारा प्रोसीजर हो गया, एक बंदा पैसे लगा के भी चला गया, वहाँ जाके भी इतना इलीगल काम होता है, वहाँ जाके भी इतना लोगों का वीजा टाइम खत्म हो जाता है, वापस नहीं आते डॉलर के लालच में। यही तो बात बता रहा हूँ आपको मैं, यही तो रीजन है ना कि हमें यहाँ ट्रस्ट नहीं है, हमें यहाँ ट्रस्ट नहीं है कि हमारे बैग पर कौन है। आप मुझे बताएं ना, मैं आपको यूएसए मसला है, आप इमिग्रेशन इधर यहाँ एम्बेसी में कॉल करें, आप नहीं करेंगी, आप नहीं करेंगे। समझ बात को, जब आपकी एम्बेसी सपोर्ट नहीं करे, आपके जो यहाँ पर लोग हैं, आपको पता लगे ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे बताया आपकी कम्युनिटी वर्क करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, आप सर्च करने जाएं, अभी करने जाएं, कश्मीर के लोग जितने भी हैं, जितने कश्मीरी हैं, यहाँ से उठते हैं यूके चले जाते हैं। क्यों? मेन रीजन कश्मीरी अपने भाई को, दोस्त को बुलाता है, पूरी कम्युनिटी रेडी है, पूरी कम्युनिटी रेडी है। आपको कोई कश्मीरी वीजा स्पॉन्सर देता है, आप पाकिस्तान से आउट होंगे, व्हाट्सएवर आपके ऊपर कोई भी छोटा मोटा केस एलिगेशन है, वो आपको क्लियर करवा के खुद बुलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पाकिस्तान में लोकल पंजाबी या कराची या कहीं से भी आपने वीजा लिया है, ठीक है, अभी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर 2022 के डाटा के मुताबिक 7,56,000 लोग माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने के लिए। फॉरेन कंट्री मैं बताता हूँ, ये रीजन बताता हूँ आपको। रीजन इज दैट कि यूके में लोग ज्यादा गए हैं, बहुत ज्यादा लोग यूके गया, यूके ब्रेग्जिट से आउट हो गया। ब्रेग्जिट से जैसे ही यूके आउट हुआ है, उनको ये प्रॉब्लम आ गई है कि हमने सर्वाइव कैसे करना है, सर्वाइव कैसे अपनी जो उनकी इकोनॉमी है उसको बैलेंस करने के लिए आने दो सबको। इस वजह से वीजे मिल गए हैं। इट इज नॉट अ रीजन कि यहाँ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी अवेयरनेस ले ली है या अपॉर्चुनिटी ले ली है या वो दे दिया, सब पैसे देके गए हैं, आपको भी पता है, मुझे ही पता है। ठीक है, आप जो मेरे से क्वेश्चन कर रही है वो यही कर रही है कि इंडियन को वीजा कैसे मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता। भाई हम सबके लिए हैं, उनके लिए वो खास नहीं है इंडियन, लेकिन जो वहाँ लोग इंडियन रह रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो बुला रहे हैं, जो कंपनी बुला रही है, वो स्ट्रॉन्ग केस अप्लाई करती है। लेकिन आप ये भी तो देखें, फॉरेन कंट्रीज में जब एक इंडियन जाता है तो वो अच्छे ओहदे पे फाइज किया जाता है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वो सिर्फ एक डिग्री का सफा लेके नहीं जाता, उसके पास नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन हम लोग एक डिग्री के कागज के भी हाफिज आते हैं। फिर बहुत से लोगों ने मुझे हमेशा ये भी कहा कि बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पाकिस्तान से उधर हैं, आपकी बात कैसे कह रही है, मैं एग्री करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं, लेकिन वो कभी भी वहाँ ये रिप्रेजेंट नहीं करते कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो हमेशा वहाँ के ही होकर रह जाते हैं। लेकिन इंडियन जहाँ भी जाता है वो एज अ नेशन खुद को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली आपका पॉइंट अच्छा पॉइंट है, लेकिन ऐसा एज इट इज इतना खास नहीं है जिस तरह आप बता रही है ना, इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने आपको बात की होगी, डेफिनेटली हर बंदे का अपना, लोगों ने बात नहीं की होगी, चले पॉइंट अपना अपना पॉइंट होता है। ठीक है ऐसा, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, सब आ रहे हैं पाकिस्तान में। देखें, आपने अगर फॉरेन ट्रिप किया है तो आप बैक होम जब आप घर आते हैं आपको सुकून घर में मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। आप पॉइंट आउट कर सकते हैं पाकिस्तान में ये भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी इशू है। सर आप ये बात जौहर टाउन में एक रेस्टोरेंट से खाना खा के निकल के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों का देखें जिनको रात की एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती ना, तो फिर आप ये बात अब चले दूसरे पॉइंट पे गई हैं। नहीं मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, हमें सपोर्ट नहीं मिली वो बोली, लेकिन हम भी तो नहीं कर रहे। हाँ हम नहीं करे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पूरा मुल्क एक जैसा नहीं है। लेकिन अवेयरनेस कहाँ है? कहीं भी नहीं है। आप यूज कर रही हैं। आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, आप सर्च कर लेंगी, आप वही व्लॉग बना के अपलोड करें, आपके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो देखेंगे, फॉलो करेंगे, सर्च करेंगे, हाउ नाउ कहीं भी उनको एक अच्छा पॉइंट मिल गया, एक अच्छी सीख मिल गई, तो उनको पता चलेगा हाँ यार हम थोड़ा सा गलत सोच रहे थे, पहले ही हम लोग हार मान रहे थे बगैर अप्लाई किए, लेकिन जैसे अप्लाई करने जाएंगे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आप पॉजिटिव सोचने जाएंगे पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। सर लेकिन लोग बाहर इसलिए मूव नहीं करते पाकिस्तान से कि उनको बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। नहीं, आप ये बात गलत है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते होंगे। मेरी बात सुने, आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? बहुत ज्यादा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो जो डिजर्व करता है उसको मिल रहा है? हर बंदे को तो नहीं मिल रहा, 30% को मिल रहा है, 70 को नहीं मिल रहा। हाँ तो देखिए मेजॉरिटी को नहीं मिल रहा। अब आप मुझे ये बताएं, आप मार्केट में हैं, कोई ऐसा ऑफिस मुझे बता दे जहाँ सीट्स फुल हो, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट छोड़े, आप इंटरव्यू करते हैं, आपको पता है प्राइवेट में नहीं होगा फुल, प्राइवेट में क्यों होगा फुल? मैं बताता हूँ ना, ये रेस्टोरेंट है, सारे रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप रेस्टोरेंट से पूछेंगे, आपको बोलेगा हमारे पास 2-3 एम्प्लॉय शॉर्ट है, सब बोलेंगे, और आपको यहाँ पर हर बंदा बेरोजगार मिलेगा। देखिए स्किल्स आपको, ठीक है आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है स्किल्स सिखाने के लिए, लेकिन आप खुद भी तो सीखे ना। आपको एक रेस्टोरेंट वाला है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 1-2 साल लगा कर देखें। सर मैं ये फ्लॉ बिल्कुल एडमिट करती हूँ, हमारी काहिल कौम का मैं ये फ्लॉ एडमिट करती हूँ। यहाँ से यही तो मार है, यही तो असल मार है, ये नहीं मार कि गवर्नमेंट करप्ट है, करप्ट हम है, और हमसे ही गवर्नमेंट होती है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हम समझ नहीं रहे ना, हम समझ नहीं रहे। हाँ, ये डायलॉग रह गया, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान, ये डायलॉग रह गया।
अवाम टोटल करप्ट है। ठीक है, जो क्राइसिस अभी चल रहे हैं, मुझे आप लिटरली ये बताएं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग रोड पे ओपन चल सकते हैं? सर अगर आपको यहाँ पे करोड़ का बैग मिलेगा तो आप जितने भी नेक है आप भी उठा लेंगे, मुझे मिलेगा मैं भी उठा लूंगी। तो जब हमारी अपनी नीयत ही साफ नहीं है तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो अब इसी पॉइंट के ऊपर, अपने पॉइंट के ऊपर वापस आ जाएं, इसी सेंटेंस के ऊपर वापस आ जाएं। मुझे बताएं हमें रिस्पेक्ट कहाँ मिले? मेरी बात सुने, ठीक है मैं एग्री करती हूँ इस बात से, हमें ना बैक सपोर्ट है ना हम खुद को सपोर्ट करते हैं। हाँ यही सारे फ्लॉज है, हमें इस वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन क्या हम ऐसे ही रहेंगे? क्या हमें वो रिस्पेक्ट खींचनी नहीं है, लेनी नहीं है, हासिल नहीं करनी है? करनी है, डेफिनेटली करनी है। ये कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए व्हाट्सएवर आप ये चीज सोचें कि मैं आपको धोखा दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भाई है, मैं अपने भाई को तो बुला रहा हूँ ना, जैसे भी बुला रहा हूँ, क्या वो धोखा नहीं देता? एक फैमिली के 7 मेंबर है, 5 मेंबर है, 3 जो नॉर्मल चल रहा है, आफ्टर 20 ईयर्स तीनों लाख हो गए। 7 तो नहीं है, एक लूट गया, एक खा गया, हर बंदे का दोस्त है, बता रही मेरे भाई ने ये किया, तो क्या हम दोस्त पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जो बचपन में साथ जा रहा है? हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं अगर बिल्ड कर रहा हूँ खुद को तो मेरा साथ वाला बिल्ड होना चाहिए। सर उसके बाद वापस आते हैं, जो मेरा आपसे पहला सवाल था यूएसए के वीजास पे। मैंने बात की इंडियंस की, तो आपने कहा कि उनको क्यों ना मिले, उनको तो मिलेंगे वो लोग, ये अच्छी बात है उनकी, ठीक है, बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड साइड इंडियंस को बाहर जाके वैल्यू और प्रोटोकॉल्स ना सिर्फ उनकी आवाम को, उनके मिनिस्टर्स को भी दिए जाते हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भी इवन जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, पहले तो वो लोग वहां जाके उनको वो वैल्यू नहीं किया जाता, वो अपनी जेब से पैसा लगा के अपना दौरा पूरा कर रहे होते हैं। अभी बिलावल ने अपने मुंह से कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी कि मैं फॉरेन टूर्स जो है अपनी जेब से पैसा लगाता हूँ, और उनकी जेब में पैसा खैर हमारा ही गया हुआ होता है। और लेकिन इंडियन जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर कोई कहीं भी फॉरेन विजिट पे जाता है तो हर एक चीज फॉरेन कंट्रीज आगे से खुद वेलकम करती है। फॉर एग्जांपल देखें, आपने फॉरेन विजिट करना है, किस बिहाफ पे करना है मुझे पहले ये बताएं। पॉइंट है ना, डिपार्टमेंट से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट से ज्यादा लिया आपने, देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, देन उनसे गाइड किया मैंने फॉरेन टूर करना है। विदाउट तो आप किसी के दरवाजे पे जाएंगे नहीं, आप जब उठ के किसी के दरवाजे पे खुद ही चले जाएंगे तो आपका वेलकम कोई भी नहीं करेगा। इनका तो मसला यही है, इनका मसला ही यही है। ठीक है, सेकंड आप बोलते हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें मिलती है, हमें मिलती है, हम शो नहीं करते, हम दिखाते नहीं है, ये हमें हमारी कम्युनिटी है। मिलती हो तो दिखाए ना। आप क्यों नहीं मिलती? आप किसको मिलती है मुझे बताएं? क्या शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है बाहर जाके? क्या बिलावल भुट्टो को मिलती है? बहुत वेलकम ही नहीं है, आपको वेलकम ही नहीं है, जब बुलाया ही नहीं गया, बुलाया ही नहीं गया, बुलाए मेहमान है आप। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपके जो है हुकूमत में इमरान खान नहीं है, ठीक है, मैं सपोर्टर नहीं उसका, लेकिन एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उसको अभी भी लोग वेलकम कर रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहा है ना, खुद को प्रेजेंट कर रहा है, हमारे बिहाफ के ऊपर खुद को प्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट तो करें। 2008 में शहबाज शरीफ पाकिस्तान आया था, नवाज शरीफ नहीं था आया, पूरी कौम ने शहबाज शरीफ को वेलकम किया था। आप हिस्ट्री निकालें, बताएं मुझे बताएं। शहबाज शरीफ ओनली एक नाम होता था, एक नाम कि शहबाज शरीफ आया, हालात कंट्रोल हुए हैं, शहबाज शरीफ से अच्छा लीडर कोई नहीं है। सर वही शहबाज शरीफ है आज और मुल्क के हालात देख लें। खैर मुझे बताएं कि चीजें कैसे बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? पॉजिटिविटी से, पॉजिटिविटी से। चोरी का हल चोरी नहीं है, चोरी का हल चोरी नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज चोरी कर लेता हूँ, मुझे गारंटी नहीं है मेरी जिंदगी कितनी है। लोग सोचते हैं मैंने कल मर जाना है, और अगर किस्मत खराब हुई तो मेरी 50 साल उम्र हुई, फिर तो 30 साल के बाद बच्चों को मैं क्या बताऊंगा? मैं बिजनेस क्या करता हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट करें अपनी फैमिली के ऊपर, उनको गाइड करें। हालात ऊपर नीचे आते हैं, हमने डबल एफर्ट करनी है, तभी चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, किराए जान के। व्यूअर्स ये था इनका ओपिनियन, चलता है बाकी लोग जानवर देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। ओके व्यूअर्स, जैसे कि सिंह हमने पाकिस्तानी अवाम की जवाब और देखें इनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है पाकिस्तानियों को फॉरेन कंट्रीज के वीजास क्यों नहीं मिलते, स्पेशली यूएसए के, और अगर मिल जाए तो फॉरेन कंट्रीज में इज्जत क्यों नहीं मिलती, और दूसरी जानिब जो यूएसए ने हिंदुस्तान के वीजास खोले हैं उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं। तो यूएसए अच्छे ताल्लुकात हमेशा से चाह रहा है हिंदुस्तान के साथ, जब से हिंदुस्तान जो है वो टॉप 5 बेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज में आ रहा है, और अदर देन दैट वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में भी कंसीडर होता है। तो हर मुल्क कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट जरूर देखता है, और यही डिसीजन था यूएसए का भी हिंदुस्तान को वीजास इतने अच्छे से अपॉर्चुनिटी देने का। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानियों को इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, और अदर देन दैट हुकूमत और गवर्नमेंट और अवाम की आपस में भी जो है यूनिटी बहुत ज़रूरी है। खैर ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।